प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग बिर्थ चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगा। इस चैप्टर से संबंधित सभी टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से सीखने वाले हैं। अगर आप आज के क्लास में बताए गए सभी क्वेश्चन को मेरे साथ और मेरे तरीक़ा से सीखते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। आराम से आप बिर्थ चैप्टर से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना पाएंगे। तो कुल मिला के कुछ जो है इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग जो है सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को सीखने समझने की जो है कोशिश करेंगे। एलजीआर स्टडी ऐप जितने प्यारे बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है कि बिर्थ के केंद्र पर बना कोण होगा। आप सभी को पता है कि अगर ये बिर्थ है तो ये क्या है प्यारे बच्चों, केंद्र है। और केंद्र के चारों ओर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। और आपने 360 का मतलब कई बार सुना भी होगा। 360 का मतलब है चारों तरफ। तो केंद्र जो है बिंदु है और बिंदु के चारों तरफ जो बना हुआ कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसीलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल जो है यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त पर अगर कभी भी आप कोण बनाइएगा तो याद रखिएगा कि अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण जो है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण का मतलब क्या है, देख लीजिए। यह मान लीजिए कि कोई अर्धवृत्त है, ठीक है। यह क्या है? अर्धवृत्त है। अब आप इस पर कोण बनाने की क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जैसे कि आपने क्या किया, कहीं पर एक बिंदु ले लिया और यहाँ से एक रेखा लेकर के यहाँ से एक रेखा ले लेंगे। तो ये जो कोण बनेगा हमेशा कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। आप बिंदु कहीं भी लीजिए, यहाँ लीजिए और जो अर्धवृत्त का जो आप इसे जीवा बोल दीजिए, जो आपका व्यास है इसके दोनों छोर को मिलाएगा तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आपके 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में। बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए भी थे। बाह्यतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्त, मान लीजिए कि एक वृत्त यह है और एक वृत्त यह है, जो बाहर से एक दूसरे को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो इस दोनों वृत्त पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताना है। तो हम बताए थे कि एक स्पर्श रेखा तो आप ऊपर से खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा नीचे से खींच सकते हैं और एक बीच में खींच सकते हैं। ये तो कुल मिला के यहाँ पर 3 स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। इसके अनुसार आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है। आप जो पढ़ाई किए हैं, देखिए हमने आपको बताया था कि जब हम पढ़ाएंगे तो 100% पढ़ाएंगे। और अगर आप मेरा इस चैप्टर का पीछे वाला क्लास देखे होंगे तो यह क्लास आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको लगेगा कि हम पढ़ाई किए हुए हैं, क्योंकि सारा जो है वहीं से कंसेप्ट निकल के यहाँ आता है। अगला क्वेश्चन है कि 5 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त का चर्चा हुआ। तो हम एक वृत्त क्या कर लेते हैं, पहले बना लेते हैं। मान लीजिए यह कोई वृत्त है जिसका त्रिज्या 5 cm है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु Q है और यहाँ से इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए कि O है। तो Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा जो है वो PQ है, क्योंकि वृत्त का बिंदु है P। तो PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 cm। यानी कि O से अगर आप Q को मिला देते हैं तो ये NCERT का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप समझ लीजिए। हमने बताया भी था आपको NCERT। तो यह 12 cm है और आपको बोला गया था कि त्रिज्या 5 cm है। यानी कि O से P की जो यह दूरी है प्यारे बच्चों, यह है कितना cm? 5 cm। तो आपको PQ निकालना, यानी कि यह निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का होगा। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका कर्ण। इसको आप लंब बोल दीजिए।
और पी क्यू को आप आधार बोल दीजिए। तो यहाँ पर आपको आधार यानी कि बी निकालना है। बी निकालने का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा सर 12 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 144 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। 144 में से आप अगर 25 घटाते हैं तो 14 में से 5 जाएगा तो आपका 9 होगा, एंड फिर 3 में से 2 घटाएंगे देखिए यानी कि 19 होगा। 119 √119 CM आपका फाइनल आंसर होगा, जिसको हमने आपको बताया था जब सब्जेक्टिव में यानी कि NCERT के अंदर तो हमने पूरा डिटेल में बताया था, तो वहाँ पर कुछ टाइम ज़्यादा लगा था। लेकिन अभी देखिए जब ऑब्जेक्टिव में बनाइएगा तो आप ऐसे ही सेम टू सेम काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, यानी कि कोई वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु Q है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु क्या है प्यारे बच्चों, Q है। Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है। यहाँ से मान लीजिए कि हमने एक स्पर्श रेखा खींचा जो P पर गया, तो इसकी लंबाई है 24 cm। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm तथा Q की केंद्र से दूरी 25 cm। मान लीजिए अगर यह केंद्र है, इसका नाम O है, तो केंद्र से जो Q की दूरी है वो है प्यारे बच्चों 25 cm। तो आपको वृत्त की त्रिज्या बतानी है। ये O से P जो है यही प्यारे बच्चों त्रिज्या होगी, और यही आपको पता करना है। आप जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि यह त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है और ये 90 डिग्री के सामने है, इसका मतलब ये कर्ण होगा। इसको आप लंब मान लीजिए और OP को आधार मान लीजिए। तो यहाँ पर आपको आधार यानी कि B का मान ही निकालना है। तो B का मान क्या होगा, कर्ण स्क्वायर और माइनस आधा लंब स्क्वायर जो कि 24 है। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं 25 का जो स्क्वायर है प्यारे बच्चों 625, और 5 का होगा 24 का होगा 576। आप घटा लीजिए, घटाइएगा, 15 में से 6 गया तो आप सभी जानते हैं कि 9 होगा, एंड यहाँ पर ये 11 में 7 जाएगा तो 4 होगा यानी कि 49, और √49 का जो वैल्यू है वो 7 होता है। तो 7 cm आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए जब इसी को हम ऑब्जेक्टिव में बता रहे हैं तो कितना आप कम टाइम में क्या कर पा रहे हैं, चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं। 1 मिनट के अंदर आप इस टाइप के क्वेश्चन का उत्तर आराम से निकाल पाएंगे एग्जाम में, अगर आप अभी से शुरू से अंत तक बने रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आकृति में आपको बोला गया कि TP और TQ O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि यह और यह स्पर्श रेखाएं हैं। आपको बोला गया कि POQ 110 डिग्री है, जैसा कि आप फिगर में देख भी रहे हैं कि यह 110 डिग्री दिखाया गया है। तो PTQ निकालना है। PTQ का मतलब है कि यह वाला कोण आपको बताना है। यह वाला कोण आपको क्या करना है, बताना है। सेम क्वेश्चन हमने आपको NCERT में बताया था। तो ये कोण कैसे मिलेगा, आप सभी जानते हैं कि ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, और इधर भी ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा ही है, तो यहाँ भी कोण 90 डिग्री का ही बनने वाला है। अब आप जानते हैं कि ये चतुर्भुज है, TQOP चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और उस 360 डिग्री में से आप घटा देंगे इस 3 कोण को जोड़ करके, तो आपको चौथा कोण मिल जाएगा। देख लीजिए, जोड़ लीजिए, ये 90 और 110 हो जाएंगे 200 और 200 और ये 90, 290। 290 घटा लीजिए आप, 290 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, यहाँ पर तो आपको 0 मिलने वाला है, फिर 16 में से 9 गया तो 7 मिलने वाला है, यानी कि 70 डिग्री। 70 डिग्री फाइनल आंसर ही हो जाएगा। यह यहाँ पर 70 डिग्री होगा। तो देख सकते हैं कि कैसे आप सिंपली आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, लो भाई हमने एक वृत्त बना लिया, इसका केंद्र हमने दे दिया O, ठीक है, और इसके बाहर एक बिंदु हमें लेना है P। तो यहाँ से हमने एक बिंदु बाहर में ले लिया P, और इस बिंदु P से बोला गया कि PA और PB स्पर्श रेखाएं हमें खींचनी है। तो यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा इधर की ओर खींच लेते हैं, इसका नाम A दे देते हैं, और इधर के ओर हम एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं जिसका नाम हम B दे देते हैं। तो PA और PB 2 स्पर्श रेखा हैं। अब आपको बोला
कि यह स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, यानी कि इसका झुकाव 80 डिग्री है। तो इस स्थिति में आपको POA का मान निकालना है। बताइए, अगर इसको मिलाते हैं इससे तो ये त्रिज्या है और O से AB क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब अगर ये कोण 80 डिग्री है तो POA, तो यानी कि POA, देखिए कि कौन सा कोण आपको निकालना है। ये 80 डिग्री था, यह आप याद रखिएगा। अगर प्यारे बच्चों इसको आप मिला देते हैं, O को P से मिला देते हैं, सेम क्वेश्चन NCERT में है और देख सकते हैं 2012 और 2018 दोनों एग्जाम में पूछा गया है। अगर मिला दीजिएगा, 80 डिग्री था तो 40 डिग्री ऊपर और 40 डिग्री क्या होगा, नीचे होगा। अब आप केवल त्रिभुज POA में देखिए, तो POA यह वाला त्रिभुज जो है ये कोण कितने डिग्री का होगा, इसमें यह कोण जो है प्यारे बच्चों 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आपको यह वाला कोण पता करना है, यानी कि POA ये जो कोण है जिसको हम मान लीजिए X नाम देते हैं, यही X कोण आपको निकालना है। अब ये है समकोण त्रिभुज या फिर कोई भी त्रिभुज है जिसमें से दो कोण आपको पता चल चुका है, एक है 40, एक है 90। तो आप कोण POA निकालने के लिए 360 नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। सेम क्वेश्चन आप सीखे हुए हैं NCERT में। 180 में से 90 और 40 को जोड़ के घटा दीजिए, 9 4 13 यानी कि 130 डिग्री हुआ। तो आप घटा दीजिए, तो यहाँ पर 50 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, 50 डिग्री आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। तो 7 के लिए आपका ए ऑप्शन कैसे सही होगा वो आपने समझा। नेक्स्ट है आपके 8 नंबर क्वेश्चन। किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है। देखिए, ये आपका वृत्त है, इसके बाहर कोई एक बिंदु हमने P दे दिया। अब आप जानते हैं कि P से इस पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ये हो गया और एक मान लीजिए यह हो गया। हमने आपको कंसेप्ट ये पूरा क्या किया है, पढ़ाया है। ये दोनों स्पर्श रेखा A और B यानी कि PA और PB है। अब इस दोनों स्पर्श रेखा में क्या संबंध होगा ये बताना है। तो इस दोनों रेखा के लंबाई में जो संबंध होगा वो होगा समान, यानी कि ये अगर 5 cm का होगा तो दूसरा स्पर्श रेखा भी 5 cm का होगा, क्योंकि हमने आपको इससे रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ाया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर 8 में समझने में कोई दिक्कत है। दोनों स्पर्श रेखा में जो संबंध है प्यारे बच्चों वो होगा आपका समान का, यानी कि एक जैसा ही दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी तो 2 ही होगी। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि बाहरी बिंदु से किसी भी वृत्त पर हम 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं, तो 2 खींच सकते हैं, यानी कि आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन हल्का लॉजिकल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर बोला कि वृत्त C जिसका केंद्र जो है ना 0, R है। 0, क्या है, R है। देखिए इसका क्या मतलब है। इसके कहने का मतलब है कि एक वृत्त है, मान लो भाई साहब, ठीक है, यह वृत्त है और वृत्त के अंतः भाग में एक बिंदु P है। वृत्त के अंतः भाग में देखिए, पहले मान लो कि ये भाई साहब ये केंद्र है, ठीक है, C जो है जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है, ऐसा सीधा बोला गया, आप समझ लीजिए। ठीक है, अब बोला कि वृत्त के अंतः भाग में एक बिंदु P है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर क्या है, बिंदु P है। तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा वो बताइए। देखिए यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल ठीक है। अब बताइए, यह रेखा जो मैंने खींचा वो क्या खींचा, ये त्रिज्या खींचा मैंने, क्योंकि केंद्र से परिधि तक गया तो वो क्या है, त्रिज्या है। अब O से P को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड मिलेगी। तो आपको बताना है कि रेखा OP में और त्रिज्या में क्या संबंध है। तो हम बोलेंगे कि त्रिज्या जो है वो बड़ी होगी OP से
क्यों भाई? क्योंकि त्रिज्या वृत्त तक आ रही है और ओ जो है, ये पी जो बिंदु है वो वृत्त के अंदर ही है, यानी कि इसका लंबाई छोटा है, इतना लंबाई तो कम से कम छोटा होगा ही होगा। तो आपका इसीलिए बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, त्रिज्या बड़ी होगी ओपी के लंबाई से। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। नीचे दी गई आकृति ओ केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर ओ जो है वृत्त का केंद्र है, यह बोला गया आपको, तथा बाहरी बिंदु पी से वृत्त पर एम तथा एन बिंदुओं पर पी एम और पी एन तुल्य स्पर्श रेखाएं खींची गई है, जिसमें आपको पी ओ एन जो कोण है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है। यानी कि पी ओ एन ये वाला कोण आपको दिख ही रहा है कि 60 डिग्री है फिगर में। तो आपको ओ पी एम का मान निम्नलिखित में से क्या होगा बताना है। किसका मान? ओ पी एम, ओ पी एम, ओ पी एम यानी कि यह वाला कोण कितना डिग्री होगा। सिंपल सी बात है भाई साहब, यह आप केवल और केवल त्रिभुज एम पी ओ में आप देखिए, केवल अभी किस में देखिए, एम पी ओ में, क्योंकि ओ पी एम ये वाला जो कोण आपको निकालने के लिए बोला है, इसी का मैं क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा वो कैसे आप निकाल पाइएगा। बात बहुत ही सिंपल है। आप देख पा रहे हैं कि इस त्रिभुज में एक कोण आपको 60 डिग्री मिला हुआ है। अगर ये वाला कोण पता चल जाए तो हम पी कोण आराम से निकाल लेंगे, और ये पता चलना एकदम आसान है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है तो ये 90 डिग्री का होगा। अब त्रिभुज में दो कोण आपको पता चल गया, 90 डिग्री और 60 डिग्री। तीसरा कोण निकालने के लिए आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री में से इस दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, तो 9 6 15 यानी कि 150 डिग्री। अगर घटाएंगे तो मिलेगा 30 डिग्री, यानी कि यह वाला कोण है 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। ओके, आप ऐसे बनाएंगे लॉजिकली। देखिए, इसी को सब्जेक्टिव में बनाने के लिए बोलता तो मैं पूरे डिटेल में एकदम कहानी बना करके लिखता, जैसा कि पिछले क्लासों में हमने किया है। 12 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपने बनाया है जस्ट पीछे वाले क्लास में। मैं फिर भी एक बार यहाँ पर बना देने की कृपा करता हूँ। यह क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में दो संकेंद्रीय वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 cm और 5 cm है, सेम है, मतलब त्रिज्या वगैरह भी सेम दे दिया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ए बी बाहरी वृत्त की जीवा है जो अंतः वाले वृत्त को जो है स्पर्श करती है, तो ए बी की लंबाई निकालनी है। ए बी की क्या करनी है, लंबाई निकालनी है। देखिए यहाँ पर अगर ओ से पी त्रिज्या है तो ये 3 cm की होगी, और ओ से ए त्रिज्या है तो ये 5 cm की होगी। अब हम क्या करते हैं कि त्रिभुज पी ए ओ में ये आपका 90 डिग्री है, तो ये प्यारे बच्चों कर्ण होगी, इसको आप लंब मान लीजिए, ए पी को आप आधार मान लीजिए। तो हम आधार निकाल लेते हैं। आधार निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस यहाँ पर हमने कर दिया लंब स्क्वायर। कर्ण है 5 का स्क्वायर तो ये होगा 25, 3 का स्क्वायर होगा 9। आप ही बताइए कि 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 9 25 होते हैं। रूट 16 का वैल्यू प्यारे बच्चों 4 होगा। ये क्या मिला, ये आपको मिला ए पी मिल गया 4 cm, जो भी है cm OM आप क्या कर देंगे, लगा देंगे। ए पी क्या मिला, ये जो बी है वो ए पी है ना, बी जो है वो ए से पी तक ही है। ये 4 cm क्या मिला, तो ए पी मिला। अब अगर ए पी मिल चुका है, इसीलिए आप ए बी निकालना चाहते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर, आप इसको 2 से गुना कर दीजिए ए पी को, तो ए पी है 4 गुने 2 बराबर प्यारे बच्चों 8 cm आपका फाइनल आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव में देख लीजिए कैसे हमने आराम से आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि आपको ओ टी 3 cm और ओ पी 5 cm दे गया तो आपको स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन में बोला कि ओ टी जो है वो 3 cm है एंड ओ पी जो है वो 5 cm है, ये वाली 5 cm है।
तो आपको PT यानी कि जो यहाँ पर स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई निकालनी है। प्यारे बच्चों ये समकोण है इसीलिए ये कर्ण होगा, इसको आप लंब मान लीजिए और इसको आधार मान लीजिए। तो यहाँ पर आधार का मान ही आपको निकालना है जो कि PT है। तो कर्ण स्क्वायर r माइनस लंब स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर 9 होगा। 25 में से 9 प्यारे बच्चों घटाएंगे 16 मिलेगा और 16 का मान 4, आपका फाइनल आंसर ही हो जाएगा 4 cm। ए ऑप्शन में गिवन है। 13 के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कोई दो राय नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, कोई ऐसा जो है समांतर चतुर्भुज है जो जिसकी चारों भुजा वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा है। मान लीजिए कि ये है कोई वृत्त। अब एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जो वृत्त के सभी भुजाओं को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो आप सभी को प्यारे बच्चों पता होगा कि वर्ग ही एकमात्र ऐसा समांतर चतुर्भुज है जो वृत्त के 4 बिंदु पर चारों भुजाओं को टच करवा सकती है। आयत वगैरह से ऐसा काम होगा नहीं, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, वो वर्ग रहा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वृत्त के बाहरी बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, एक तो है PA दूसरा PB खींची गई, तो यदि PA 6 cm है तो प्यारे बच्चों PB की लंबाई भी 6 cm ही होगी, क्योंकि हमने आपको बताया है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा समान होती है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं, कई बार पढ़ चुके हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में सीधी सीधी कहानी है। आपको ये वाला कोण दे दिया गया है 35 डिग्री, तो यहाँ पर आपको ये वाला कोण पूछा जा रहा है। आराम से आप निकाल सकते हैं, बोलिए कैसे निकाल सकते हैं। तो ये त्रिभुज जो है इसमें यह वाला कोण होगा 90 डिग्री, बोलिए कैसे। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है इसीलिए 90 डिग्री होगा। अब त्रिभुज का 2 कोण मिल गया, तीसरा कोण आराम से आप निकाल सकते हैं। कोण AOP निकालने के लिए 180 डिग्री में से घटा दीजिए 90 + 35, तो 9 3 12 यानी कि 125 डिग्री आप घटाएंगे। लास्ट में तो 5 घटेगा, ये 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 यानी कि 55 डिग्री, तो फाइनल आंसर ही आ गया। ज़्यादा सोचना है नहीं, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, समझिएगा। इसमें आपको बोला कि त्रिभुज ABC की त्रिज्याएं जो है अंतःवृत्त को PQR पर स्पर्श करती है। ये त्रिभुज जो है वो वृत्त को PQR पर स्पर्श कर रही है। PA बोला 4 cm, PA यानी कि यह वाला है 4 cm, और PB बोला 6 cm यानी कि P से B है ये प्यारे बच्चों 6 cm, और AC बोल दिया 12 cm। जरा ठहरो आप देखिए ये वृत्त है और इसको बिंदु A मान लीजिए, और बिंदु A से P तक एक स्पर्श रेखा मान सकते हैं आप, और बिंदु A से R तक दूसरी स्पर्श रेखा मान सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि एक बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो अगर यह रेखा 4 cm है तो यह भी प्यारे बच्चों 4 cm ही होगी। क्यों 4 cm होगी? क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा सेम है। सेम कहानी यहाँ भी होगा। B से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, एक तो B से Q तक और एक B से P तक, और अगर B से P है 6 cm तो ये भी प्यारे बच्चों होगी 6 cm, क्योंकि किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो एक जैसा ही होती है। कैसा होती है? एक जैसा ही होती है। क्वेश्चन में अब एक बात और बोल रहा है कि AC है 12 cm, A से लेके पूरा C तक कितना है? 12 cm है, और आप देख पा रहे हैं कि A से R तक 4 cm है, इसका मतलब R से C तक 8 cm होगा, क्योंकि 12 में से 4 घटा देंगे। समझ में आया? अब प्यारे बच्चों अगर आप देखें ध्यान से तो पता चलेगा कि C से
आर तक एक स्पर्श रेखा हम मान सकते हैं और सी से क्यू तक एक स्पर्श रेखा मान सकते हैं। तो अगर आर सी 8 cm है तो क्यू सी भी 8 cm ही होगा। कितना cm होगा? 8 cm ही होगा। अकॉर्डिंग टू दिस आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन में बोला क्या था कि BC बराबर अगर हम x मानते हैं तो हमें x का मान बताइए कि कितना होगा। तो बोलिए कि लीजिए भाई x का मान हम बता दे रहे हैं, यानी कि B से C तक का दूरी। तो B से Q जाने के लिए 6, फिर Q से C जाने के लिए 8, यानी कि 6 + 8 बराबर 14 cm आंसर। देखिए एक लाइन में बना सकते हैं। अगर आप कंसेप्ट ध्यान में रखते हैं तो क्वेश्चन नहीं रुकेगा, क्वेश्चन कभी भी नहीं रुकेगा। तो ये आपने सीख लिया। अब हम बढ़ेंगे भाई साहब आगे। 14 किसी ऑप्शन में है? हाँ, सी ऑप्शन में है, तो सी आपका फाइनल आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। अगर PA 8 cm है तो PB की लंबाई बताना है। भाई साहब PB भी 8 cm ही होगी, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा समान होती है। तो 8 cm आपका, तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपका है 19 नंबर क्वेश्चन। क्या है? दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ठीक, मान लिया हमने, यह वृत्त का क्या है? केंद्र है, तथा ये BAC 60 डिग्री है, मतलब ये वाला कोण 60 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। अगर ये 60 डिग्री है तो आपको बताना है OBC। OBC मतलब यह वाला कोण, OBC मतलब यह वाला कोण बताना है कितना डिग्री होगा। देखो भाई साहब, इसके बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन मैं सबसे शॉर्ट कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। अगर A 60 डिग्री का है ना, तो O जो है ना प्यारे बच्चों, यह 120 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा। यह आप ध्यान में रखें। अब आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज OBC को, OBC त्रिभुज में आपको एक कोण 120 डिग्री का मिल गया। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसमें से आपका एक कोण ही 120 डिग्री का है। घटाइएगा तो प्यारे बच्चों कितना मिलेगा? 60 डिग्री मिलेगा। अब इस 60 डिग्री में ही कोण B और यहाँ पर इस वाले कोण को भी देना है। और चूंकि याद रखिए कि यह वाला कोण और यह वाला कोण एक ही माप का होगा, यानी कि बराबर होगा, क्योंकि जीवा पर केंद्र से बना हुआ कोण है, इसीलिए। तो यहाँ पर इसको 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपको मिलेगा 30, यानी कि प्यारे बच्चों ये कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। और यह भी 30 डिग्री का होगा। कोई ज़्यादा लोचा, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। आपका D ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग आपके 20 नंबर क्वेश्चन के लिए। PT PS 2 स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि आपको TPS 65 डिग्री, तो कोण OTS बराबर कितना होगा ये बताना है। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, TPS मतलब यह कोण आपको दे दिया गया 65 डिग्री। यह कोण कितना डिग्री दिया गया? 65 डिग्री। अब याद रखिएगा, यह कोण अगर 65 डिग्री दिया गया तो आपको OTS यानी कि यह वाला कोण आपको बताना है कि कितना डिग्री का होगा। देखिए, TPSO एक चतुर्भुज है कि नहीं? बोलेंगे यस सर है। तो अब आप जानते हैं कि यह वाला कोण होगा 90 डिग्री। अगर चतुर्भुज का बात करें हम तब 90 डिग्री का होगा। और यह वाला कोण भी प्यारे बच्चों 90 डिग्री का होगा, यानी कि चतुर्भुज में 3 कोण आपको मिल गया। तो यह कोण आप पहले पता कीजिए, कोण O पहले आप क्या कीजिए? पता कीजिए। तो O कोण कितना होगा? आप सभी को ये इस तरह का क्वेश्चन निकालना हमने सिखाया है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसमें से आप इस तीनों को जोड़ करके घटा लीजिए तो 9
9 18 यानी कि 180, 8 6 14, यानी कि अगर बात करा जाए 180 में आप 65 जोड़िएगा तो ये 5 8 6 14 का 4 हासिल हो जाएगा आपका 1, यानी कि 245। आप 245 क्या करेंगे, घटाएंगे। 245 घटाइएगा तो यहाँ पर 10 में से 5 गया तो होगा प्यारे बच्चों आपको 5। ये 5 में से 4 गया तो मिलेगा आपको 9। 1 मिनट, 5 में से 4 जाएगा तो 1 मिलेगा ना भाई। एक मिनट रुकिए, बिल्कुल ठीक है। ये 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 मिला, एंड फिर ये 5 बचा। 5 में से 4 घटेगा तो 1 मिलेगा। यहाँ पर कितना होगा, 1। एंड ये 3 में से 2 घटाएगा तो 3 में से अगर 2 घटाते हैं तो मिलेगा आपको, फिर से 1 मिनट रुक जाओ, इतना ज़्यादा कचरा करने की ज़रूरत है नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर तो 0 8 6 14 का 4 हासिल 1, बिल्कुल ठीक है 245। 10 ये 5 हो जाएगा, 6 दिख रहा है। इस 6 में से 1 हासिल ले चुके 5, 5 में से 4 गया तो प्यारे बच्चों होगा 1, और ये 3 में से 2 हटाएंगे तो 1, यानी कि 115 डिग्री। यह वाला कोण 115 डिग्री मिला। अब आप केवल त्रिभुज OTS में देखिए, त्रिभुज OTS में ही केवल देखिए। OTS में देखिएगा तो प्यारे बच्चों आपको क्या मिलेगा, देखिए मैं बता रहा हूँ एक चीज़, ये सब आप भूल जाइए, इस सब को हटाइए, कोई मतलब नहीं है इससे मुझे। OTS में है क्या कि 3 कोण है, 3 में से एक कोण आपको मिल गया 115 डिग्री, और ये दोनों कोण बराबर होगा, यह वाला कोण और कोण T, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से आप 115 क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। 115 घटाइएगा तो प्यारे बच्चों 10 में से 5 घटाइएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको 5, एंड ये बचा 7, 7 में से घटाइएगा तो मिलेगा 6, यानी कि 65, 1 में से 1 तो कट ही जाएगा, तो 65 डिग्री बचा। अब इसी 65 में से कोण T आधा होगा और कोण S आधा उसी में से लेगा, ठीक है। तो 65 को आप 2 से भाग दे दीजिए। 65 को 2 से जैसे ही आप भाग दीजिएगा तो 32 दूना 64 और आधा दूना 1, 32.5 डिग्री होगा। ये कोण भी 32.5 डिग्री, कोण T भी, और कोण S भी 32.5 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। देखो क्या होती है, ये वृत्त है, अब यह केंद्र है और यह मान लीजिए व्यास है, और ये फर्स्ट सिरा है, ये सेकंड सिरा है। दोनों सिरा पर आपने क्या करा, स्पर्श रेखा खींच दिया। दोनों सिरा पर आपने क्या खींचा, स्पर्श रेखा। तो ये दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे का समांतर होगी, एक दूसरे क्या होगी, समांतर होगी। एंड ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आपने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को देखा। जितने बच्चे अगर अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर। आप सभी सेशन को लाइक करके शेयर वगैरह किया कीजिए ताकि मोटिवेशन बढ़े भाई, ठीक है। ओके, गुड बाय।